9 मिलियन फॉलोअर। टिकटॉक क्वीन दारो की शोहर से बेवफाई के सबूत मिल गए। क्वीन दारो हिजाब क्यों करती थी? क्वीन दारो अगर बाहर निकलती थी तो अक्सर वो जर्मनी में ही घर से बाहर अकेली क्यों जाती थी? वो हिजाब क्यों करने लग गई थी? उसके अलावा उनके शोहर जो हैं वो घर पर ही काम क्यों करते थे? बाहर जाकर काम क्यों करते थे? घर पर ही उन्होंने क्यों काम स्टार्ट किया था? आज की वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चले बात करते हैं क्वीन दारो के हवाले से कि क्वीन दारो ने किस तरह अपने शोहर को जो है वो धोखा दिया। क्वीन दारो ने आसिम भट्ट को अपना फ्रेंड बनाए रखा और अपने शोहर को फ्रेंड के तौर पर शो करवाए रखा। उनका हस्बैंड नहीं जानता था कि इन दोनों का अफेयर कितना डीपली जा चुका है। आसिम भट्ट ने अपनी बहन की शादी पर क्वीन दारो को इनवाइट किया, जो कि उस वक्त यूके में मौजूद थे। जर्मनी में क्वीन दारो थी, यूके में आसिम भट्ट अपनी बहन की शादी रचा रहे थे। उन्होंने इनवाइट किया क्वीन दारो को। क्वीन दारो ने परमिशन ली, शोहर ने परमिशन दे दी। उनको नहीं पता था कि दरमियान में खेल क्या खेला जा रहा है। क्वीन दारो वहाँ से अपने बच्चों के साथ यूके चली गई। जब वो यूके गई तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो शादी अटेंड की और साथ वो अपने फ्रेंड के साथ अब अफेयर चलाती रही, उसके साथ वक्त स्पेंड करती रही। शोहर को दरमियान में कुछ पता नहीं था, वो उस पर अंधा एतबार कर चुका था। उस शादी अटेंड करने के बाद तो क्वीन दारो वापस जर्मनी एक बार गई। जब जर्मनी गई तो वहाँ पर आसिम भट्ट को एक बार फिर जो है उनके पहले हस्बैंड उन्होंने देख लिया। उनको कुछ शक सा होने लगा तो उन्होंने क्वीन दारो पर सख्ती की। क्वीन दारो ने हिजाब करना शुरू कर दिया। हिजाब करके वो टिकटॉक बनाने लगी। इस दौरान लोगों ने सवालात भी किए कि ये हिजाब क्यों करती हैं, लेकिन उनके शोहर ने कोई बात नहीं की। अपनी बीवी की इस हरकत पर वो कुछ डर से गए थे, इस वजह से उन्होंने घर पर ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले वो ऑफिस में जाते थे, फिर उन्होंने वर्क एट होम शुरू कर दिया और वो घर में ही रहते थे। अक्सर वीडियो में लोग पूछते भी थे कि आपके शौहर काम नहीं करते, तो वो खामोश हो जाती थी, बताती नहीं थी। एक दो बार उनके पहले शौहर ने आसिम भट्ट और क्वीन दारो को एक साथ देख भी लिया था। उन्होंने अपनी बीवी पर सख्ती भी की थी, लेकिन क्वीन दारो शायद और आसिम भट्ट का अफेयर बहुत आगे तक जा चुका था। इसके बाद क्वीन दारो ने किस तरह से धोखा दिया, कैसे वहाँ से निकली, ये अब उनके पहले शोहर ही बताएंगे। इसके बारे में मज़ीद जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी, ना किसी ने तस्दीक की है। लेकिन उनके जो पहले शोहर हैं वो मज़ीद डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। उनका कोई बयान अभी तक नहीं आ रहा, उन्होंने कोई वजूहात नहीं बताई। बहुत सी जगह पर क्वीन दारो ये कह चुकी हैं कि उनके हस्बैंड उन पर तशद्दुद करते थे। अगर वो तशद्दुद करते थे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और भी औरतें हैं जिन पर तशद्दुद होता है और वो तशद्दुद उनके चेहरे से अयां होता है, चेहरे से नज़र आता है। लेकिन किस तरह से उसका ख्याल रखा जाता था ये वीडियोस में ही क्वीन दारो के चेहरे से भी पता चलता है। उसके अलावा टिकटॉक पर लाइव आती थी। अगर वो तशद्दुद करते थे तो फिर टिकटॉक की इजाज़त भी ना देते, ना यूट्यूब की इजाज़त देते और ना लाइव की इजाज़त देते। उन्होंने उसको खुला माहौल दिया हुआ था। क्वीन दारो ने गलत उसका फ़ायदा उठाया और अपने हस्बैंड को जो है वो धोखा देकर चली गई। हम किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन इस सब की हकीकत उनके पहले शौहर ही बता सकते हैं कि असल वजह क्या बनी और कैसे क्वीन दारो ने उसको चीट किया और वहाँ से जर्मनी से यूके कैसे पहुंची। मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।